दिल्ली के रघुबीर नगर में एक विवादित संपत्ति मामले ने नया मोड़ ले लिया है। स्थानीय निवासी ने पुलिस से अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की है। इस याचिका में आरोप है कि कुछ परिवार सदस्य और उनके सहयोगी झूठे दस्तावेज बनाकर संपत्ति अपने नाम कर रहे हैं और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। हमारे रिपोर्टर से जुड़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना लांबा लोक न्यूज़ इंडिया से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रघुवीर नगर में। यहाँ पे प्रॉपर्टी विवाद को लेके आइए जानते हैं इनसे कुछ सवाल। तो आप जो प्रॉपर्टी के बारे में अब क्या बताना चाहते हैं? ये मेरा प्रॉपर्टी हड़प रखे हैं, मेरे पिताजी ने ले आके रखा हुआ था। उसको आज हम गढ़ था, वो आम वहाँ पहाड़गंज टुकड़ी मंडी बेचता था, वहाँ से ले आके रख दिए कि चलो यहाँ कमाए खाएगा। उसके भाई थे, उसको भी वो भी अपने भाइयों को भी ले आके काम करता था। यहाँ भी मेरे पिताजी मेरे नाम से कंपनी की करते थे, निर्मल होल्डिंग सेक्टर में। मेरे पिताजी को तो हर एक चीज़ पढ़े नहीं थे, इतना विश्वास था कि चलो सही है, पैसा कौड़ी जैसे किराया और मिलता तो वही ले आकर दे देता, तो विश्वास रखते थे तो ऐसा नहीं करेगा। लेकिन धोखे से मेरे पिताजी का नाम अपने प्लाटों में बेटा बन के लिखवा लिया है। मेरे पिताजी को इतना मालूम नहीं था, वो पढ़े लिखे नहीं थे, ना मेरे को भी पता नहीं था। उसके मरने के बाद सब पता चला कि ऐसे ऐसे सब कर रखा है और मेरे पिता को पिता बना ले, और जो कि मैं यही हूँ, मेरे बच्चे भी यहीं पैदा हुए हैं, सब कुछ यही है, बस मेरे को इंसाफ चाहिए। आपकी कितनी प्रॉपर्टी है? क्या आप इसके बारे में बताएंगे टोटल? मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ। वहाँ कोने पे मेरे सी ब्लॉक में 50 गज है, और ये डी ब्लॉक में 25 गज है, और 84 वहाँ है आर ब्लॉक में 50 गज। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी, जितनी प्रॉपर्टीज आपके बारे में है? जी, मुझे इनसे ये है कि इन सब का मेरी मम्मी को पूरा हक मिले, ताकि मेरी मम्मी ना कुछ तो कम से कम सही से रह सके, मानसिक पीड़ा ना उठाए, जिसकी वजह से मेरी मम्मी भी मतलब मानसिक से परेशानी रहती है। ये लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। मैं वीडियोस भी दिखा सकती हूँ, ये लोग इतनी गंदी गंदी बातें करते हैं। ज़्यादा दूर नहीं, यही मकान और यहीं पे सारे रहते हैं। ये आप लोग को टॉर्चर करने वाले कौन लोग हैं? ये यादव समाज के लोग हैं, आजमगढ़ से थे, और उनके जो पिता थे वो एक्सपायर हो गए हैं। तो उनके जो बच्चे हैं ना, उनका एक लड़का सचिन और सरोज, भारती और सीताराम, उनके चाचा राम कुमार और सुभाष, ये सब मिलके परेशान करते हैं हमसे। ये सब आपके रिश्तेदार हैं या कोई और? जी नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं है हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है, बस रखा था इन लोगों को। ये सब उन्हीं की वजह है और कुछ नहीं। अब आप क्या चाहते हैं प्रशासन से और लोगों से? हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले, मेरी मम्मी को इंसाफ मिले। चलिए दोस्तों, देखते हैं इनको क्या इंसाफ मिलता है। अपना नाम बताएं। हजारी लाल जी। कब से यहाँ रह रहे हैं? 1975 से ही। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टी का विवाद है, इसका मालिक कौन है और किसने हड़पा है प्रॉपर्टी? ये लालचंद जी का था ही, जो मकान मालिक था, वो शटर का काम करता था सर। अच्छा, और अब इन पे जो कब्जा किया है जिन लोगों ने? ये नौकर थे इनके, वो एक ही था, बाबा आदमी थे। इन्होंने सोचा भाई काम करे, मेरे नौकरी करे, तो आशा थे ये प्लॉट कुछ साल पहले, आज से कितने 10-15-20 साल के बाद इन्होंने खरीद लिए, किसी पूर्वी से खरीदा। तो वो बोलता भैया तुम इधर रहो और तुम काम तो मेरे पास करते। एंड में वो मर गए, लालचंद जी। मरने के बाद इन्होंने कब्जा कर लिया। अच्छा, लड़की एक ही है इसकी, उर्मिला उसका नाम है। तो ये लोग जो कब्जा करके बैठे, ये फ्रॉड है? हाँ, फ्रॉड है सर, बिल्कुल डेफिनेट फ्रॉड वो है। ये गलत है। ये बदमाशी के चक्कर से, कुछ पैसे के चक्कर से ये लोग बदमाशों को ले आते, धमकी देते। ये शरीफ आदमी है उर्मिला, ये शरीफ है, गांव के आदमी है, देसी आदमी है, अच्छे आदमी है। अच्छा, इस प्रॉपर्टी के जो तीनों प्रॉपर्टीज के ओरिजिनल मालिक कौन है? मालिक तो लालचंद जी है सर, जो कुमा के पैसे मेहनत करके उन्होंने थोड़ा करके जोड़े। सस्ता प्लॉट था इस टाइम, 1000, 2000, 2500 का। अच्छा, मतलब पुराने प्रॉपर्टी? हाँ, पुराने। शिकायतकर्ता ने कहा कि उनके दिवंगत पिता की संपत्तियों पर वे कानूनी हकदार हैं। उन्होंने दावा किया कि श्री सचिन यादव और उनके परिवार ने दस्तावेजों में धोखाधड़ी की है और यहां तक कि विद्युत मीटर भी अपने नाम कर दिए हैं। याचिका में सुरक्षा की मांग की गई है, क्योंकि आरोपियों ने शिकायतकर्ता और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी है। खयाला थाना ने इस याचिका को प्राप्त कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।
स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा और कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दिया है।